नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर। हमारी पहली अपडेट है, विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया गया। विश्व गेंडा दिवस हर साल 22 सितंबर को गेंडों की सभी 5 प्रजातियों के संरक्षण हेतु मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य गेंडों की अफ्रीकी और एशियाई प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और लोगों को उनके संरक्षण करने के लिए कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। अफ्रीकी प्रजातियों और सुमात्रा गेंडे दोनों के 2 सींग होते हैं, जबकि भारतीय और जावन गेंडे के 1 ही सींग होते हैं। विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा 2010 में विश्व गेंडा दिवस की घोषणा की गई थी। इस दिन को 2011 में राष्ट्रीय मान्यता मिली थी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। ये अपडेट है बैंकिंग के बारे में। HDFC लाइफ ने सुपर टर्म इंश्योरेंस के लिए क्लिक टू प्रोजेक्ट लॉन्च किया। HDFC लाइफ ने एक टर्म इंश्योरेंस प्लान क्लिक टू प्रोजेक्ट सुपर लॉन्च किया है, जो सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल को सक्षम बनाता है और पॉलिसी धारक केवल उनके द्वारा चुने गए लाभों प्लान विकल्पों के लिए भुगतान करते हैं। यह एक गैर लिंक भागीदारी व्यक्तिगत शुद्ध जोखिम प्रीमियम बचत जीवन बीमा योजना है, जो कई लचीलेपन प्रदान करती है, जैसे कि जीवन कवर बदलना, पॉलिसी अवधि का विस्तार करना, आकस्मिक मृत्यु और लाइलाज बीमारी के लिए कवरेज प्राप्त करना आदि। HDFC लाइफ ने एक बयान में कहा कि यह योजना परिवार को व्यापक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। अगली अपडेट है रैंक और रिपोर्ट के बारे में। मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 झीलों विकसित करके उत्तर प्रदेश भारत में अव्वल बना। कुल 8,462 अमृत सरोवर झीलों के निर्माण के साथ उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी मिशन के कार्यान्वयन में राज्यों में सबसे ऊपर है, जिनका उद्देश्य भविष्य के लिए जल संरक्षण है। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश दूसरे, जम्मू कश्मीर तीसरे, राजस्थान चौथे और तमिलनाडु 5वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के भीतर लखीमपुर खीरी ने राज्य में 256 अमृत सरोवर बनाकर पहला स्थान हासिल किया है। अगली अपडेट है, बुर्जिल होल्डिंग्स ने शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। मीना क्षेत्र में एक प्रमुख निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और संयुक्त अरब अमीरात में सबसे प्रमुख सेवा प्रदाता में से एक बुर्जिल होल्डिंग्स ने सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भागीदारी की है। बुर्जिल होल्डिंग्स के साथ साझेदारी अभिनेता शाहरुख खान ने लिए पहली हेल्थ केयर एम्बेसडर भूमिका है। 2023 की रिलीज पठान के साथ बड़े पर्दे पर लौटने के लिए तैयार है। बुर्जिल होल्डिंग्स मीना यानी मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में 40 अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों का संचालन करती है। अगली अपडेट है, जिमैक्स 2022 भारत जापान ने बंगाल की खाड़ी में संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित किया। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 का 6वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। जनवरी 2012 में शुरू हुए समुद्री अभ्यासों की एक श्रृंखला जिमैक्स भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा आयोजित की जाती है। जिमैक्स का पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 में आयोजित किया गया था। जिमैक्स 22 का उद्देश्य समुद्री संचालन के पूरे स्पेक्ट्रम में उन्नत अभ्यासों के संचालन के माध्यम से परिचालन प्रक्रियाओं की एक सामान्य समझ विकसित करना और अंतर संचालन को बढ़ाना है। अगली अपडेट है विज्ञान के बारे में। यूएस इसरो ने एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की। देश की इंटरनेट सेवाओं में एक नई शुरुआत करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने यूएस कम्युनिकेशंस इंडिया के साथ आधिकारिक तौर पर भारत के सबसे दूरस्थ कोनों के जोड़ने के लिए अपनी पहली हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू की है। यह और लद्दाख के शक्तिशाली हिमालय से लेकर पूर्वोत्तर के घने जंगलों तक ब्रॉडबैंड उपग्रह प्रदाता भारत भर में उच्च गति ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए इसरो के सीसैट 11 और जीसैट 29 उपग्रहों के केबू ब्रांड क्षमता का उपयोग करता है। अगली अपडेट है सम्मेलन के बारे में। नागालैंड ने अपना पहला नागा मिर्च महोत्सव आयोजित किया। नागा मिर्च यानी नागा किंग चिली महोत्सव 2022 कोहिमा जिले के सईहामा गांव में आयोजित किया गया था। महोत्सव का आयोजन बागवानी विभाग द्वारा किया गया था। जिला बागवानी अधिकारी कोहिमा सेनका जमीर ने बताया कि बागवानी विभाग ने लगभग 100 हेक्टेयर में नागा मिर्च की खेती के
के लिए बोत्सा ब्लॉक को फोकस क्षेत्र के रूप में चुना है। उन्होंने कहा कि नागालैंड बागवानी की भूमि बन सकता है क्योंकि राज्य में बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त प्रमुख क्षेत्र वाले विविध कृषि जलवायु स्थितियां है। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। भारत बना पावर सरप्लस राष्ट्र। सरकार ने कहा है कि भारत 4 लाख मेगावाट से अधिक की कुल स्थापित बिजली क्षमता के साथ एक बिजली अधिशेष राष्ट्र में बदल गया है। सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भारत का बिजली उत्पादन मिश्रण तेजी से अक्षय ऊर्जा के अधिक महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ रहा है। आज भारत अक्षय ऊर्जा का दूसरा तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसकी 40% स्थापित बिजली क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आती है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन 2020 में बढ़कर 1,38,337 गीगावाट घंटे हो गया है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। ये अपडेट ही विराट कोहली ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर बने। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली जिनके 211 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर है, ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। 33 वर्षीय क्रिकेटर दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले क्रिकेटर है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद इंस्टाग्राम पर तीसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले खिलाड़ी है। कोहली के फेसबुक पर 49 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है, जो उनकी सोशल मीडिया उपस्थिति को 310 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स तक ले जाता है। कोहली ने हाल ही में संपन्न एशिया कप 2022 में 2 अर्धशतक और 1 शतक के साथ भारत के शीर्ष स्कोर के रूप में फॉर्म में वापसी की। बढ़ते हैं राज्य के आखिरी अपडेट की ओर। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा में बनेगा। हरियाणा दुनिया के सबसे बड़े हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय का घर बनने के लिए तैयार है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले का एक गांव है जो दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है। यह गांव सिंधु घाटी सभ्यता का काल का एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल भी है। राखीगढ़ी 2600 या 1900 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। इतना ही नहीं, अगर हकरा नदी के मैदान की स्थित यह स्थान प्राचीन सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक था। हालांकि साइट काफी हद तक बिना खुदाई के बनी हुई है और अब तक केवल 5% गांव की खुदाई की गई है। प्यारे दोस्तों, हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही मुस्कुराइए, खुश रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु। अधिक जानकारी हेतु आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है स्पेक्ट्रम एकेडमी। बेल आइकन को प्रेस करिए और सुनते रहिए रेडियो MPSC गुरु। स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।